नियंत्रण हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उसके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद तालिबान लड़ाके काबुल की बाकी की प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर सेफ अफगानिस्तान के नारे दे रही। देखिए रिपोर्ट। आखिर ये तालिबान के लोग कौन है और इनका इतना खौफ क्यों है? पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर डेरा डाल रखा था और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से में एक एक करके तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद किसी को ना था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबले किए सरेंडर कर दी। इस बीच अमेरिका डिप्लोमेट्स को अब आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबानी लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए और शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़े जाने की खबर भी सामने आ गई। वो भारी भरकम धनराशि को जहाज पर लादकर अफगान से चले गए। अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते देखते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से काबुल पहुंच गया। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर और मध्ययुगीन शासन को देख चुके लोग कहीं भी बस शरण लेना चाहते थे। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। अफगान की महिला फिल्म मेकर सायरा करीमी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वह तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखी और दुनिया से अफगान लोगों को बचाने की गुहार लगाती दिखी। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीनें देखी है। कभी रूस के समर्थन में चल रहे ज़हीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों के सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई, तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया और अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया, वहां फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत, सुन्नत, महिलाओं पर पाबंदियां जैसी मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश पर अब तक तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की सड़कों पर लोग किसी भी तरह से सीमा से बाहर हो जाना चाहते हैं। शहर में अफरा तफरी के माहौल के बीच तालिबान की क्रूरता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग रनवे पर दौड़ते जहाज पर चढ़ने के प्रयास में लगे हैं। वहीं काबुल से लौटे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रिजवान उल्लाह मजाइत भी मानते हैं कि हालात खराब हैं, लेकिन वो गनी के काबुल छोड़कर जाने से इनकार करते दिखाई दिए। परेशानी था, अभी जो हमने रिपोर्ट लिया है वो सारे अफगानिस्तान में लोग आराम है। कोई जगह थोड़ा सा लड़ाई है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं, लोग अमन में है। महिलाएं और पॉलिटिकल लोग जो है ये सारा अमन में है। सर बताया जा रहा है प्रेसिडेंट और एनएसए ने काबुल को छोड़ दिया है। जब हम काबुल में थे 5 बजे तक, तो प्रेसिडेंट ने काबुल को नहीं छोड़ा था। अब हम फ्लाइट में नया आया है, अभी हमको पता नहीं कि उसने काबुल छोड़ा है या नहीं, लेकिन सारा पॉलिटिक्स लोग जो था, मिनिस्टर जैसा हमारा एडवाइज़र, वो सारा मुख्तलिफ फ्लाइट में बैठ गया और काबुल से उड़ गया। सर काबुल में कैसी स्थिति बनी हुई है और भारतीयों की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारतीयों को लेकर क्या रवैया बना हुआ है? आज तक तो भारत एम्बेसी वगैरह जो उसका लोग है उसको कुछ नुकसान नहीं था। उसके बाद भी मेरे ख्याल में इंडिया लोग काबुल में ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ फ्लाइट में भी ज़्यादा आ गया जो रह गया था काबुल में। बाद में किसी को भी पता नहीं कि क्या सूरत हाल बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा। अंतिम सवाल, कितने लोग आपके साथ फ्लाइट में आए हैं लगभग, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? हमारे साथ जो हमारा पुराने जिहादी लीडर से, जैसा उस्ताद सयाब, अब्दुल रब सयाब, नदरी से
और दूसरा मिनिस्टर था, पार्लियामेंट मेंबर था, तकरीबन कोई 200 आदमी था जो हम अभी दिल्ली को पहुंच गया है। इंटरिम गवर्नमेंट आगे अभी बन रही है, जो गवर्नमेंट आगे का आप कैसे देखते हैं? जो गवर्नमेंट बनेगी आगे की, जो तालिबान अभी ऑलमोस्ट काबुल के आउटस्कर्ट्स पे आ चुका है, तालिबान ने ऐलान किया है कि वो पुरानी जैसा हम हुकूमत हम नहीं बनाएंगे, जो महिलाओं की इजाज़त नहीं होगा, दूसरा फरीको और दूसरा पार्टी जो है, दूसरा मजहब का लोग उसमें नहीं होगा। इस बार उसने वादा किया कि सारों मजहब को, सारा लोगों को, महिलाओं को हम इजाज़त दे देंगे, हिजाब में वो काम कर सकता है। उसने वादा किया कि इंशाल्लाह हम सारा अफगानिस्तान को अमन ला रहा है। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसे देखते हैं? हमको जो ये कोई 1 महीने का उसका अंदाज जो है, हमको ये पता चला है कि वो पुराने वाला तालिबान नहीं है, ये तालिबान जो है नया तालिबान है, यानी नॉर्मल तालिबान है, जो वो वायलेंस नहीं फैलाएंगे इंशाल्लाह। अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान में अगर इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा एंजाइटी हुआ है। अभी आया मैं 2-3 दिन या 1 हफ्ते में इंशाल्लाह सारा चीजें। आगे की सिचुएशन कैसे देखते हैं अफगानिस्तान के लिए सर? अभी तो लोग बहुत तशवीश में है, लेकिन बाद में अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़हन, क्योंकि दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग जाती है। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुले दिल के साथ तालिबान को हिमायत करता रहता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और 20 साल पहले हुई बर्बरता की यादें ताजा हो गई हैं। तालिबान जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में हमले भी कर रहा है, कहीं ना कहीं भले ही लाख बातें कही जा रही हों कि किसी तरीके की कोई हमले नहीं किए जा रहे हैं, शांतिपूर्वक सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोग अपना सामान छोड़कर जो प्लेन्स हैं उसमें चढ़ रहे हैं, उनके पहियों पर लटके जा रहे। कल एक दर्दनाक वीडियो देखने को मिला जहां पर लोग जो एरोप्लेन है उसके पहियों पर लटके हुए थे और आसमान से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे थे। इस तरीके की तस्वीरें, और मैं आपको तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान का खौफ कितना ज्यादा लोगों में होगा कि लोग कैसे भी करके देश छोड़कर भागना चाहते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत में चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान का खौफ देश पूरे विश्व में जिस तरीके से विख्यात है, और उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है कि मोदी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे उन भारतीयों की जो वहां पर फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए रिसेंटली बात करें तो काबुल में 200 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सेना का जो विमान है, खास तौर पे ग्लोबल मास्टर C-17 कल रात जो है वो हिंडन एयरबेस उतरा था, जहां काफी लोग उसमें रिकवर किए गए थे। और रिसेंटली अब से कुछ देर पहले जो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास था, उसके तमाम लोगों को लेके एक बार फिर काबुल से ग्लोबल C-17 जो है वो रवाना हो चुका है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेगा। कहां उतरेगा? हिंडन एयरबेस विमान को उतारा जाएगा या एयरफोर्स का अपना जो हवाई अड्डा है वहां पर उतारा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल काबुल से एक और भारतीय विमान रवाना हो चुका है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उनके लोग फंसे हैं उन्हें कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ना सिर्फ इसे लेके आम लोग, जिनके परिजन या जिनके लोग जो है वहां पे फंसे हुए हैं, ना सिर्फ उनकी चिंता है, बल्कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या तमाम लोग जो है वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। रिसेंटली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्रालय चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार पहल करे। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है, सरकार लगातार इस पे लगातार हालातों पे नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय का बयान हमने देखा था कि, लेकिन चूंकि किस तरह से वहां पे जो विमान सेवाएं हैं वो बाधित है, एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिकी सेना के कब्जे में है, और ऐसे में जो सार्वजनिक उड़ानें होती है वो नहीं हो रही है, जिस वजह से इस तरह से अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है।
न सिर्फ भारतीय जो देश में आना चाहते हैं वो, बल्कि अफगानी जो भारत आना चाहते हैं या अन्य तमाम देशों के लोग जो अपने अपने देश में जाना चाहते हैं, उनके बीच भी अफरा तफरी का माहौल लगातार देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम देश जो है वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपने अपने लोगों को अपने अपने देश वापस लाएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत की तरफ से भी C-17 जो कि एयरफोर्स का विमान है वो लगाया गया है। आज फिर एक बार कुछ देर बाद जो है वो दिल्ली के आसपास जो है उसकी लैंडिंग हुई। तमाम दूतावास के लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन और जो लोग फंसे हैं उन्हें भी निकालने की कवायद यहाँ पे तेज है। जहां तक तालिबान का असर जो भारत पे दिख रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह से तालिबान को मान्यता दे रहे हैं, लगातार चीन और पाकिस्तान पहले से भारत के लिए खतरा है। और ऐसे में पाकिस्तान जैसी एक और जमीन मिल सकती है आतंकियों को अफगानिस्तान के रूप में, जहां से वो अपना आतंकी साम्राज्य ऑपरेट कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर देश के लिए काफी बड़ी चिंता की बात है। सरकार जरूर इस पे नजर बनाए हुए है, और खासतौर कश्मीर के लिए कि पिछले दिनों हमने कश्मीर में देखा था, खासतौर पे 370 को जब हटाया गया था तो किस तरह से ISIS के झंडे जो है वो वहां पे दिखाई पड़े। यानी किसी भी आतंकवाद की जड़ें जो है वो कश्मीर तक पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है कि तमाम हालातों पे नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ चुका है। पहले ये सोचा जा रहा था कि जो संयुक्त परिषद की बैठक है उसमें शायद कोई डिसीजन हो, लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें किसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ। सिर्फ ये बात जरूर सामने आई कि तालिबानियों से कहा गया कि संयम से काम ले और लोगों को बेवजह परेशान ना करे। जो लोग अपने अपने देशों में जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। बाइडेन के भी बयान को हमने देखा कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को हटा के उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। यानी अब अफगानिस्तान अपने हालातों पे, तालिबान जो भी कर रहे हैं वो वहां की जनता को भुगतना होगा। दूसरी बड़ी चीज कि पहले लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति अशरफ गनी शायद कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जो लास्ट का उनका बयान आया था उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम आखिरी मूवमेंट तक लड़ेंगे, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि अशरफ गनी जो है वो देश छोड़ चुके हैं, तमाम रुपए भी उनके साथ में लेके वो गए हुए हैं, जो रूस की एजेंसी ने जो खबर, खासतौर पर रूस की एजेंसी के माध्यम से खबर सामने आई, तो उसके बाद फिर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिस वजह से एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, चाहे विमान से गिरते हुए लोग हो, चाहे एयरपोर्ट के रनवे पे दौड़ते हुए लोग हो, तमाम नजारों को देश ने और तमाम लोगों ने देखा है। जी। अमित, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, तालिबान के चरित्र को लेकर हम सभी जानते हैं कि किस तरीके की हरकतें की जाती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है और मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा, मिल सकता है, जैसा कुछ सवाल नहीं है। अगर हम कश्मीर की सुरक्षा की बात कर लें, और सबसे बड़ी बात कि व्यापार निवेश पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ने वाला है, तो भारत के लिए तमाम चुनौतियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार अब रणनीति बनाएगी, किस तरीके से काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर है। कल मेरी डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि सरकार को एक बार तालिबान से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर बातचीत करने से कुछ मसले हल हो सकते हैं तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, रिसेंटली अगर ओवैसी के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तालिबानियों से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि तालिबान की अगर हम बात करें तो खासतौर पे सरकार को कैसे गठित किया जाए, इसे लेके तालिबानियों की भी मीटिंग लगातार चल रही है और वो देश को संदेश देना चाहते हैं। खासतौर पर अफगान में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बोलने और जो वस्तु स्थिति है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तालिबान बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन उनके जो लड़ाके हैं, खासतौर हथियारबंद लोग, वो किस तरह से लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं, किस तरह के नजारे जो हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि लोगों के अंदर जो डर है, जो भय है, वो कितना जायज है। दूसरी बड़ी चीज की जहां तक भारतीय स्थिति की बात है, आर्थिक तौर पे भी भारत को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कई सारे चाहे विद्युत प्रोजेक्ट हो या अन्य प्रोजेक्ट हो जो अफगानिस्तान में भारत की वजह से चल रहे हैं, भारत का उनमें अच्छा खासा निवेश है, उस निवेश पे क्या कुछ असर पड़ेगा वो देखना होगा। दूसरी बड़ी चीज जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तक तालिबान जो है वो अलकायदा का भी कहीं ना कहीं समर्थन करता रहा है और लगातार अलकायदा की जड़ें जिस तरह पाकिस्तान में जमी हुई है, भारत लगातार उनसे लड़ रहा है। और ऐसे में अगर एक और देश, खासकर अफगानिस्तान जैसा देश, वहां से अगर आतंकवाद पनपता है
तो भारत के लिए जाहिर तौर पे एक बड़ी मुसीबत होगी। और ये जो विषय है ये भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के जहन में है, और यही वजह है कि इन्हें लेके भारत सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। तमाम जो चाहे विपक्ष की बात करें, तमाम पार्टियां जो सजेशन दे रही है, भारत सरकार जरूर इस पर बिल्कुल निगरानी। अमित जी, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि भारत का क्या रुख रहता है और किस तरीके से काम किया जाता है और क्या रणनीति जो है वो बनाई जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 20 साल पहले की बर्बरता की यादें फिर हुई ताजा। अमेरिका और भारत ने वापस बुलाए अपने नागरिक। या आपको हम ताजा अपडेट बता रहे हैं कि भारतीय कल विमान आया है, उसमें कई जो वहां पर लोग फंसे हुए थे वो वापस आए हैं। जहाज में चढ़ने की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हालांकि स्थिति काफी भयावह है। सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो सकता है लगातार।